नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनबीएस का पेपर है, ठीक है। यानी कि मई 2025 में ये पेपर लगा था। अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, तो अपने पास में है भी नहीं है वो, ठीक है। आती तो फिर बता देते। तो ये देखना ज़रूरी है। क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि जो केबीएस एनबीएस की जो प्री है ना, उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ईएमआरएस में इसी प्रकार के आए हैं, और केबीएस एनबीएस प्री है उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उनको लेने वाला बोर्ड है वो सीबीएसई है, ठीक। तो यहाँ तक देख चुके हैं अपन। निम्नलिखित में तथा सब शब्द है, ये हिंदी के हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं हिंदी के, ठीक है। अल्पज्ञ का विलोमार्थ शब्द है बहु। आसमान टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है व्यक्तिवाचक का मनुष्य है, सही है। उदाहरण नहीं है, मनुष्य है। निम्नलिखित तत्सम शब्द है इच्छु, सही है। नीलकमल में ये कर्मधारा है, सही है। विद्या से ज्ञान बढ़ता है, सम्मान मिलता है, वाक्य है। ये संयुक्त सही है, लेकिन ये इसमें क्या करें भाई? अत्यधिक, क्या ये सही है क्या? ये अत्यधिक शुद्ध बताना है। अंधकार अत्योक्ति, अत्योक्ति शायद देख लेना भाई, है ना, कौन सा है इसमें। फिर निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है, सकर्मक। तो सकर्मक जैसे कि चमकाना, जबकि ये जैसे कि चमकना, ठहरना, चलना, ये किसके उदाहरण है? अकर्मक के हैं। तो सकर्मक क्रिया चमकाना, चमकाना, ठीक है। आगे चलते हैं। मैथिली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी है, मैथिली। मैथिली पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, मैथिली। पहाड़ी हिंदी, पश्चिम हिंदी, मैथिली। मैथिली पता नहीं है। फिर ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है, तो परम है, कोई दिक्कत नहीं है, परम है, ठीक। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आए और आएंगे। ठीक है। तो निम्न में कौन सा आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं है? ये बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। आईपी एड्रेस का, आईपी एड्रेस का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था, सिर्फ वही पूछता था कि बताइए कौन सा आता है आईपी एड्रेस। यहाँ पर आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है, इसी प्रकार से आए हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है ना, परम सही है। इसमें के बी एम बी जी बी टी वी वो अलग है, स्टोरेज है। तो निम्न में कौन सा आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं है? नहीं है। 195 पता नहीं है भाई, अपन को पता नहीं है आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस का आईपी, क्योंकि ये अगर देखे जाए तो इनमें सब में सेम सी बात लग रही है, 55 55 55 और ये 96 से। चल छोड़ते हैं, देख लेंगे क्वेश्चन आईपी एड्रेस के किस प्रकार से होते हैं। निम्नलिखित कौन सा विकल्प आईपीवी एड्रेस होते हैं? आईपीवी जैसे कि एक तो आता है IPv4, एक IPv6, है ना। ये नेटवर्क के लिए ज़रूरी है, फ़ोन हो या कंप्यूटर हो। निम्न में कौन सा विकल्प है ऑप्टिकल टूल्स में संपादन के पिछले संस्करण को प्राप्त करने में मदद करेगा? बताइए भाई क्या करें इसमें। निम्न में से कौन सा विकल्प हमें ऑफिस टूल्स में संपादन के पिछले संस्करण को प्राप्त करने में मदद करेगा? कौन सा विकल्प हमें ऑफिस टूल्स में संपादन के पिछले संस्करण को प्राप्त करने में करेगा? अब ये तो पता है, जैसे कि कुछ लिख दिया आपने और डिलीट कर दिया, उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए, पूर्ववत करने के लिए CTRL-Z का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कह रहा है संपादन के पिछले संस्करण को प्राप्त करने में। इंग्लिश देखते हैं। फिर द गेट ए प्रीवियस वर्जन ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑफिस टूल्स। प्रीवियस वर्जन की बात कर रहा है भाई ये। क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं, अंडू आ जाएगा ना, फिर क्या ही दिक्कत है इसमें? अंडू है, स्पष्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अंडू है। और वो की बात करें तो वो जेड है, CTRL-Z। निम्न में कौन सा कथन किसी वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है? बताइए भाई क्या करें अब इसमें। वेबसाइट की पूछ रहा है, और जो @ होता है ना, @ उसके बाद में जो आएगा लिखा हुआ उसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक। और जो आगे होता है उसको बोलते हैं यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। URL की फुल फॉर्म क्या है? URL, ठीक है। URL की फुल फॉर्म क्या है? URL की। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की क्या है? HTTP की क्या है? USB की क्या है? ठीक। HDMI की क्या है? लैंड की, पैन की, मैन की और बैन की, है ना। इनके विभिन्न विभिन्न तरह के प्रयोग है। इनमें कौन सा कथन किसी वेबसाइट के बारे में सही नहीं है? वेब एड्रेस में कई डॉट ऑपरेट हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, कितने भी डॉट दे सकते हैं आप। वेब एड्रेस में अक्षर हो सकते हैं, वेब एड्रेस में अंक हो सकते हैं, वेब एड्रेस में @ प्रतीक होता है, @ ये तो जीमेल में होता है भाई। किसी वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है। तो अंक सही है, अक्षर भी सही है, वेब एड्रेस में अक्षर, है ना, अक्षर। इसके बाद वेब एड्रेस में डॉट,
यही है, ये ईमेल में आएगा। ईमेल में जैसे कि वो पूछता है टू किसे कहते हैं, BC किसे कहते हैं, ठीक है, BC, बस CC किसे कहते हैं, 4 है ना, इसके लिए किसका किया जाता है, अनबॉक्स क्या काम करता है, ठीक, अलग अलग तरह के हैं। ये बेसिक चीज़ें वो क्लियर होनी चाहिए। एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट को फिल्टर और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है। तो ये तो रिसाइकल वो है, जैसे कोई चीज़ आपने मिटा दी है तो वो इसमें चल जाती है। तो जैसे कि आपने उसमें सेटिंग कर रखी है ना कि भाई 10 दिन बाद में जो भी आपने कोई मिटाई है तो वो 10 दिन बाद में पूर्णतः मिट जाएगी, लेकिन इसमें आप 10 दिन से पहले उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने ऊपर है। चाहे आपने जैसे 30 दिन कर रखी हो रिसाइकल बिन, अगर इसमें से भी मिटा दी तो फिर वो जो वो फाइल है वो नहीं मिलेगी आपको। रिसाइकल बिन वो होता है। मेलवेयर, ये वायरस वगैरह होते हैं जैसे कि मेलवेयर, एडवेयर, ठीक है, टॉर्जन और टॉर्जन, इसके बाद में टॉर्जन, टॉर्जन और भी है, टॉर्जन, स्पाईवेयर क्या है, ठीक, इस प्रकार के हैं, पूछता है वो तरह तरह से। फायरवॉल, ये सही है, फायरवॉल इन वही दीवार खड़ी करता है ये ना फायरवॉल। एंटीवायरस, एंटीवायरस कौन कौन से हैं और मेलवेयर कौन कौन से हैं, ये सब पता होना चाहिए। जैसे कि एंटीवायरस में एक तो मैकाफी है, फायरवॉल है, ठीक है, ये जो है इसमें रिसाइकल बिन। तो हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने जाने डेटा पैक्स को फिल्टर और नियंत्रण है, ये फायरवॉल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फायरवॉल। ये वेब एड्रेस, ये सही है इसका, अंडू सही है इसका। तो ये बंदे का ये क्या सही होगा भाई, ये सभी किए हैं तो इसने, लेकिन ये पढ़ा नहीं है अपन ने। 10/256 छोड़ते हैं, परम सही है, अब तक इसके सभी कंप्यूटर सही है। जब आप अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनुप्रयोग में CTRL-Z दबाते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में अपने अभी पढ़ा था, है ना, पूर्ववत। अंडू, ये भी कर रखा है इसने, अंडू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल स्प्रेडशीट टूल का मूल फंक्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल स्प्रेडशीट टूल का मूल फंक्शन नहीं है? मूल फंक्शन नहीं है। सब्ट्रैक्ट, काउंट, एवरेज और मिन, ये तगड़ा दे दिया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल स्प्रेडशीट टूल का मूल फंक्शन नहीं है? सब्ट्रैक्ट, ये नहीं है भाई, अब इसने सही किया है तो इनको ही मान लेते हैं। एवरेज होता है, काउंट होता है और मिन है, मिन। सब्ट्रैक्ट, चलो आगे चलते हैं, नहीं है। FTP, ये पहले बैच हुआ है। FTP का सही पूर्ण रूप चुने तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सही है ये, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो शायद ये भी सही होगा भाई इसका। सब्ट्रैक्ट, ये क्या होता है, ये पढ़ा नहीं है भाई अपने स्प्रेडशीट। निम्न से कौन सा एक्सेल स्प्रेडशीट का मूल फंक्शन नहीं है? सब्ट्रैक्ट, जबकि एवरेज है, काउंट है और मिन है, काउंट है, मिन है और एवरेज है। फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल थर्ड वाला है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर निम्नलिखित में कौन सा टूल हमें टेक्स्ट के रंग, साइज और स्टाइल के लिए विभिन्न सेटिंग रखने की अनुमति नहीं देता है? नहीं देता है, तो फिर नहीं देता है। एक्सेल देता है, वर्ड देता है, पावर पॉइंट देता है, हाँ सही है, नोटपैड। क्यों नोटपैड? हाँ नोटपैड नहीं देता। टेक्स्ट के रंग, साइज, स्टाइल के लिए अनुमति नहीं देता है। एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, नोटपैड किया है भाई इसने। निम्न में से कौन सा RDBMS का एक उदाहरण है? RDBMS, MS SQL सर्वर, MS वर्ड, MS पॉइंट, MS पावर पॉइंट। RDBMS का एक उदाहरण है तो MS पावर पॉइंट, MS पेंट, MS वर्ड, ये तो सब वैसे देखे जाए तो सब सेम से लग रहे हैं, यही अलग रख रहा है। MS SQL सर्वर, MS SQL सर्वर, और इसमें क्या किया है इसने? नोटपैड किया है, नोटपैड। ये समझ में नहीं है अपनी बात। कौन सा टूल हमें टेक्स्ट के रंग, साइज, स्टाइल के लिए विभिन्न सेटिंग रखने की अनुमति नहीं देता है? नोटपैड, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। आगे चलते हैं। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीक मुख्य रूप से को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है। सिक्योरिटी सही है ये, ठीक है,
कंप्यूटर नेटवर्क में एनक्रिप्शन तकनीक ये आ चुका है ना। एनक्रिप्शन तकनीक मुख्य रूप से सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है। फिर MS वर्ड में निम्न कौन सा इसका अभिन्न भाग नहीं है? निम्न कौन सा इसका अभिन्न भाग नहीं है? MS ऑफिस में निम्न कौन सा इसका अभिन्न भाग नहीं है? MS एक्सेस है, MS एक्सेल है ना। एक्सेस अलग है, MS एक्सेल है, ये इसके ही हैं MS ऑफिस के। फिर MS पॉइंट, MS पावर पॉइंट, ये अलग चीज़ है ना। दोबारा से देखते हैं MS ऑफिस। निम्न में से कौन सा इसका अभिन्न भाग नहीं है? तो MS एक्सेस है, MS एक्सेल है, और ये जो है कौन सा MS पेंट है, MS पावर पॉइंट ये नहीं है भाई। ये बंदे ने किया है, अब तक सही किए हैं इसने, ये भी सही होगा MS पावर पॉइंट। निम्न कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन आएगा भाई जब इसने क्या किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है, लिनक्स है। जब देख लिब्रे ऑफिस, MS टीम्स, गूगल मीट, ये तो वो ऐप है। ये पूछ रहा है अपन से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS। गूगल मीट ये वीडियो कॉल करते हैं ना, वो है ये गूगल मीट। MS टीम्स, लिब्रे ऑफिस, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है। एक क्वेश्चन आया था उबंटू, वो भी है उबंटू, लिनक्स और सफारी क्या है? तो फिर मेरे कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स है भाई, लिनक्स। तो ये क्या है? तो फिर गूगल मीट, लिब्रे ऑफिस, MS टीम्स। फिर निम्नलिखित पोर्टों में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को PC लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है? USB है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो जैक, ऑडियो सुनेंगे इससे तो RJ45 पावर पोर्ट नहीं, USB है, सही है। राम में अपने कार्यालय के 20 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल का उपयोग करके जोड़ने की योजना बनाई है। उसने किस प्रकार का नेटवर्क बनाया? भाई केबल के दिया है ना बात, तो ये लैन आएगा। पेन उसके लिए आता है, इसकी जो रेंज होती है 10 मीटर होती है। और जैसे कि मोबाइल है, यहाँ पर कंप्यूटर से ब्लूटूथ से भेजने के लिए, ठीक है, 10 मीटर इसकी रेंज होती है पेन की। पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, लेंस लोकल एरिया नेटवर्क, बैंड वाइड एरिया नेटवर्क और मैन पोर्टेबल एरिया नेटवर्क है। नहीं, मोट्रिपुलेशन है, M से मतलब मोट्रोपुलेशन। AN का मतलब तो यही है एरिया नेटवर्क है ना। ये आगे आगे का ध्यान रखना है। W मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है ना। ये बाहर जैसे कि एक शाखा यहाँ है, एक शाखा विदेश में, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इसका करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क का। और ये जो मैन है ना, मैन एरिया नेटवर्क है ये। मैन नहीं है, मोट्रिपुलेशन एरिया नेटवर्क है, ठीक है। फिर लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, और पेन का मतलब पोर्टेबल है ना, ये ब्लूटूथ है 20 कंप्यूटरों को। तो सही सब किए हैं भाई इसने। लैन सही है इसका, USB सही है इसका। यहाँ पर ये कोचिंग की हो सकती है। निम्न कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स है। फिर ये जो है MS पॉइंट है, MS पेंट ये नहीं है, इसमें नहीं है, जबकि MS पावर पॉइंट है। और MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, MS एक्सेल, MS एक्सेस, सिक्योरिटी। इसके बाद में और क्या था इसमें? ये MS SQL सर्वर है, ठीक है। MS SQL का एक उदाहरण है, ये है। RDBMS का एक उदाहरण है, MS SQL सर्वर, ठीक है। और ये नोटपैड है, जबकि एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट ये देते हैं सुविधा। FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये अच्छा किया है भाई, ये अपन नहीं जानते। एक्सेल स्प्लिट टूल का मूल फंक्शन नहीं है, सब्ट्रैक्ट। एवरेज है, काउंट है और मिन है। कौन सा अनुप्रयोग CTRL-Z दबाते को कहा जाता है? तो ये तो वो आ जाएगा, अंडू है, पूर्ववत, ठीक है। और इसमें कौन सा है? फायरफॉल है, फायरफॉल। वेब एड्रेस में @ प्रतीक होता है, ये नहीं होता है, बाकी सब सही है। वेब एड्रेस में डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, वेब एड्रेस में अक्षर हो सकते हैं, वेब एड्रेस में अंक हो सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है ऑफिस टूल्स के संपादन के पिछले संस्करण को प्राप्त करने में मदद करेगा? अंडू है, अंडू। ये अपन नहीं जानते भाई। IP एड्रेस को तो जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं है ये, ठीक है। IP एड्रेस नहीं पढ़ा है। भारत में विकसित किया गया पहला सुपर है। आगे चलते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने।
फिर किसी ईमेल खाते के लिए सुरक्षा की दृष्टि में कौन सा पासवर्ड बेहतर है, ये तो पहले भी आ चुका है, यानी कि जो जिसमें सब चीज़ें हैं वो सबसे बेस्ट होता है, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, और सिर्फ इसमें अंक नहीं है भाई, जो गणित के हैं ना वो इसमें नहीं है, तो फिर यही बेस्ट है सबसे। ठीक है, निम्न में से किस में एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा इंटरनेट पर पीछा किया जाता है, तो फिर ये कौन सा दे दिया है इसने, निम्नलिखित में से किस में एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा इंटरनेट पर पीछा किया जाता है, बॉलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, स्टॉकिंग। ये बंदे के ऊपर भरोसा करते हैं भाई, वॉलिंग है भाई, वॉलिंग वॉलिंग वॉलिंग। अच्छा, ये तो नहीं आया अभी तक क्वेश्चन, दोबारा देखते हैं। निम्न में से किस में एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा इंटरनेट पर पीछा किया जाता है, वॉलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, है फिशिंग वो अलग है, स्टॉकिंग, बुलिंग किया है इसने। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में पेज मार्जिन विकल्प के उपलब्ध में संभव सेटिंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पेज मार्जिन विकल्प में उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, मिडल, राइट, टॉप, बॉटम, मिडल। एमएस वर्ड में पेज मार्जिन विकल्प में उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है, मिडल किया है भाई। फिर इनमें से किसमें साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, साइबर अपराध, किसी प्रौद्योगिकी विभाग में हार्ड डिस्क के बिल्कुल नए डब्बे की चोरी, हाँ ये तो नहीं आएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था EMRS में, अभी दिसंबर में लगी थी जिसमें। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट की टिप्पणियों में अपमानजनक टेक्स्ट पोस्ट करना, ये है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाना, ये है। किसी ईमेल अकाउंट का पासवर्ड बदलकर अनधिकृत गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल करना, ये है। ठीक है, रिपोर्ट नहीं किया जाता है, ये नहीं किया जाती, ये तो ऑफलाइन हो जाएगा ना हार्ड। इनमें कौन सा प्रतीक एक्सेल में किसी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है, एक्सेल में किसी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रतीक एक्सेल में किसी फार्मूला को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है, अपने बेसिक कंप्यूटर है सिलेबस में, अब ये होने को बेसिक सिलेबस ही है, ये बेसिक कंप्यूटर ही है। निम्न में कौन सा प्रतीक एक्सेल में किसी फार्मूला को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है, यही पढ़ लेते हैं भाई, बराबर का चिन्ह है। निम्न में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो MP3 ये गाने के लिए होती है, ठीक है। PNG होता है, JPG होता है, और गिप भी होता है, गिप ये गिप वो होता है जैसे कि ऑडियो वीडियो होता है, और ये काफ़ी कुछ सेकंडों का वीडियो होता है, ये है ना, ये जो इमेज पे भी बना सकते हैं आप। तो JPG, PNG और गिप है। MP3 ये वीडियो के लिए, MP4 है वो वीडियो के लिए, MP3 है वो ऑडियो के लिए। वस्तुओं के किस प्रकार के लेबल लगाने से डिजिटली ऑपरेटेड डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक को प्रत्येक प्राप्त और वस्तु का पूरा रिकॉर्ड रखने में सबसे अधिक सहायता मिलेगी, वस्तुओं पर किसी प्रकार का लेबल लगाने से डिजिटली डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक को प्रत्येक प्राप्त और वस्तु का पूरा रिकॉर्ड रखने में सबसे अधिक सहायता मिलेगी। ये तो QR कोड कर रखा है ना, वहाँ से ये बार कोड ही आएगा, ठीक। लोअर अपर, फिर भी जैसे विशिष्ट रूप मुद्रित आइटम कोड है ना, यही है QR, ये बार कोड के रूप में मुद्रित आइटम कोड, बार कोड। निम्नलिखित में कौन सी कीबोर्ड को सही जोड़ें जिसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कॉपी किए गए एवं चिपकाने पेस्ट के लिए किया जाता है, पेस्ट के लिए भी आएगा, है ना, आँख मीच के कर देंगे इसको, CTRL+V, ठीक। निम्नलिखित में कौन सी कीबोर्ड को सही जोड़ी है जिसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कॉपी किए गए पेस्ट यानी चिपकाने के लिए, है ना, पैसे पेस्ट, है ना, तो पैसे पेस्ट P नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है, B है P। Z का अंडू के लिए आता है, Z का CTRL Z का, ठीक है। और फिर कॉपी के लिए C आ जाएगा, पेस्ट के लिए B आ जाएगा, डिलीट के लिए D, ऑल के लिए A। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हुए साइबर सुरक्षित अभ्यास है, अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना, बिल्कुल नहीं। अपनी लाइव लोकेशन सोशल मीडिया पर शेयर करना, बिल्कुल नहीं।
किसी अनजान व्यक्ति के मांगने पर अपनी पर्सनल जानकारी साझा करना बिल्कुल नहीं। पहचान वाले लोगों के ग्रुप में फ़ोटो पोस्ट करना, ये सही है। रहते हुए साइबर सुरक्षित अभ्यास है, 4 सही है। फिर ईमेल के संदर्भ में बीसीसी आ गया, नहीं बीसीसी आ गया भाई। बीसीसी का पूरा नाम है, तो इसका मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ना, यानी कि ये दूसरे वालों को नहीं दिखता है, वो जो ईमेल है ना वो कि भाई किस किस ने भेजी है, उससे संबंधित है ये। ठीक है, इसने क्या किया है, इसमें ये कर रखा है ना, इसने किया है ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी का पूरा रूप है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। शायद ये कोई कोचिंग की हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सही है। लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर साक्षी अपने लगभग 100 कंप्यूटरों के कार्यालय नेटवर्क को संभावित खतरों और मेलवेयर से बचाने की योजना बना रही है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस उसे प्राप्त करने में सबसे प्रभावी होगा? फायरवॉल होगा, सही है, फायरवॉल। ठीक है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस, तो फिर फायरवॉल है, एमएस ऑफिस। ठीक है, एज ब्राउज़र, ये ध्यान रखना है, ये आ गया देख एज, ये एज है, ये ब्राउज़र है एज, माइक्रोसॉफ्ट का है ये एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। प्लॉटर, ये तो आउटपुट है, तो एक एज ब्राउज़र है ना। क्वेश्चन ये भी आया था कि ये जो एज है वो क्या है, एज है जो ब्राउज़र है। बिंग है वो भी ब्राउज़र है, और वो ये भी देता है सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पर सर्च इंजन है। तो फायरवॉल है, प्राप्त करने में सबसे प्रभावी होगा फायरवॉल। जबकि एमएस ऑफिस है सॉफ्टवेयर। ठीक, एज ब्राउज़र है, प्लॉटर है, प्लॉटर तो वो है, ये प्लॉटर तो आउटपुट होती है, ये तो दे रखा है इसने, एज ब्राउज़र होता है। आगे चलते हैं। मेमोरी इकाइयों का सही अवरोही क्रम चुनें स्टोरेज क्षमता के अनुसार, तो फिर केबी जीबी टीबी है, तो ये ऊपर से दिया है इसने, है ना, तो अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम। तो सबसे टॉप पे तो जियो टाइप होती है, जियो टाइप के बाद में बीबी होती है यानी कि ब्रोटो वाइट। तो फिर एक्सा के बाद में आती है जोट्टा के बाद में योट्टा आती है, वो दिया नहीं इसने, तो टीबी है, टीबी के बाद जीबी है, टीबी के बाद मेगा है, मेगा किलोबाइट है, केबी एमबी जीबी टीबी। ठीक, केबी एमबी जीबी टीबी, फिर एक्सा के बाद में फिर जट्टा के बाद में फिर योट्टा के बाद में फिर बीबी यानी कि ब्रोटोबाइट। बीबी है जो टीवी पे एपिसोड देख रही है, तो बीबी यानी ब्रोटोबाइट। जियो टाइप है ना, जियो टाइप से। प्रियम साहब ब्लूटूथ का उपयोग करके कुछ फ़ोटो स्थानांतरित करने के लिए अपने मोबाइल को ये क्वेश्चन आ चुका है, अपनी मित्र के मोबाइल से जोड़ने की योजना बना रही है, उनके द्वारा कौन सा प्रकार का नेटवर्क है ना, पैन है ये क्वेश्चन आया था अभी दिसंबर में लगी थी उसमें। पैन का मतलब पोर्टेबल एरिया नेटवर्क है, इसकी रेंज 10 मीटर होती है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। बैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है। मैन का मतलब मल्टीप्लेशन एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किससे बनी जाए? सिलिकॉन है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये थे, और ये जो क्वेश्चन है ना ये कंप्यूटर, इनको दोबारा देखना, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, इनको दोबारा देखना। ये 25-30 क्वेश्चन है ये, ठीक भाई, इनको दोबारा देखना। और ये सभी सही है, ये जो टिक लगा रखे हैं ना जो, ठीक है। कंप्यूटर संचालन का आधार ज्ञान, ठीक है, तो ये कंप्यूटर से है। ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स है, लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर यूएसबी, फिर लैन, फिर ये है ना, कोई बात नहीं, और देख लेंगे, ठीक है। क्यूआर कोड, फिर ये CTRL-B है, फिर पहचान वालों ग्रुप में पोस्ट करना, ठीक है। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, BCC है ना, ये @gmail से संबंधित है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम OS है। फिर 100 कंप्यूटर है, तो फायरवॉल है, डिवाइस की प्राप्त करने सबसे प्रभावी है, मेलवेयर से बचाने की योजना। एज ब्राउज़र, प्लॉटर में MS फायरवॉल है। फिर ये KBMB GB TV है, ठीक। प्रियम वाला बहन है, पैन आ जाएगा। ब्लूटूथ के लिए पैन है। आईसी चिप सिलिकॉन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, अच्छे और शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, कतई
वो मत करना कि चलो भाई ये नहीं, सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2-4 तो इसमें से ही आ जाएंगे। परम, आईपी, फिर अंडू, फिर ये वेब एड्रेस का प्रतीक है, ये नहीं है, जबकि वेब एड्रेस में डॉट ऑपरेटर होते हैं, एड्रेस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वेब एड्रेस में अंक हो सकते हैं। ठीक है, फायरवॉल है। तो चलिए कोई और पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अपने नहीं आता भाई। एक्सेल स्प्रेडशीट टूल का मूल फंक्शन नहीं है एवरेज, काउंट, मिनी। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।